देखिए, घाटशिला में पहली बार आया हूँ और उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है। किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये पता है कि जीत सुनिश्चित है, कहीं कोई रेस में नहीं है। जो हमारे ओपोनेंट हैं, जो खड़े हुए हैं, कोई दम नहीं होता है। मैं देख लिया ना, मैं थोड़ा सा एक हफ्ता नहीं आया तो मार्केट में बहुत से नहीं होता है, बरसाती मेढक की तरह अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। मैं आज सभी हिंदुओं के गांव में गया, आदिवासियों के भी गांव में गया और मुस्लिम के गांव में गया। लोगों से अपील किया हूँ कि देखिए, राजहित में महागठबंधन के हाथों को मजबूत कीजिए। और आप केवल विधायक नहीं जिता रहे हैं, बल्कि मंत्री को आप जिता रहे हैं। दोनों कैंडिडेट के अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि द बेस्ट है सोमेश सोरेन। ये जो एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, जो ऑल्सो इंजीनियर, तो हमें लगता है ये अच्छा ऑप्शन है लोगों को। और दूसरी बात ये है कि एक सहानुभूति की लहर भी है बड़े पैमाने पर, मैं देख रहा हूँ। रामदास सोरेन जी के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत मानते थे मुझे, मेरे बगल में उनका सीट था विधानसभा में, और कई बार उन्होंने मुझसे कहा कि मंत्री जी, आपको चलना है मेरे एरिया, आपको बहुत लोग बुला रहे हैं, बहुत लोग आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा मंत्री जी, मैं जाऊंगा और निश्चित जाऊंगा। तो अभी क्या, अभी जल्दीबाजी है, लेकिन इस रूप में मैं आऊंगा, उनके बगैर में आऊंगा, ये मुझे हजम नहीं होगा। ये बड़ा भीतर से मुझे झंझोर कर रख दिया। और उनके सम्मान में अगर मैं वोट मांग रहा हूँ तो बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, मैं करूँगा। और मैं लोगों से अपील किया हूँ कि एकदम वोट मत बांटिए। ये भाजपा के लोग गद्दार लोग हैं। चंपई सोरेन जी गद्दार है। आपने हेमंत सोरेन जी को धोखा दिया, आपने उनके विश्वास को तोड़ने का काम किया। आपने हिम्मत कैसे हो गई है आपकी? आप क्या सोच रहे हैं? धर्म के नाम पर आप जीत गए, ये नहीं हो सकता ना। जिसने भी सोरेन परिवार को धोखा दिया है उसका बहुत बुरा हाल हुआ, याद रखिए। ये कड़वा सत्य है और मैं कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा। आप झारखंड के आंदोलनकारी रहे, इतना लोग सम्मान दिया। हम लोग चंपई सोरेन को मैं अमिताभ बच्चन बोलता था जब सीएम थे। जरा भी आपको गुण नहीं रखे, आपने भाजपा में चले गए, अदानी अंबानी को मदद करने लगे आप। आज अभी मैं उड़ीसा गया था, इतना बुरा हाल कर दिया वहां। लोग बहुत पछता रहे हैं लोग कि बेकार भाजपा को हम लोग सरकार बना दी है। वहां अदानी अंबानी हावी है, लोगों को भगा रहा है, लोगों में कोड़े बरसा रहा है वहां पर। तो सर क्या आप देखिए, आप चले गए, चंपई चले गए, भाजपा में चले गए। अब गए तो गए, हम दो बेटा को लड़ा दिए आप। क्यों लड़ा दिए भाई? क्या चाहते हैं? भाई भाई लड़ जाए आपस में, बेटा बेटा लड़ जाए आपस में? ये नहीं हो सकता है। इसलिए जब लड़ाए हैं तो मात भी खानी होगी आपको। और भाजपा, इनके बी टीम यहाँ आया है, सुन लीजिए, प्रचार में जितने लोग हैं, कोई ओरिजिनल नहीं है। सीपी सिंह जो है उसको घर में बैठा दिया है। सीपी सिंह जानते होंगे आप लोग, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जो है यहाँ घाटशिला विधानसभा चुनाव, नहीं, सीपी सिंह को जानते हैं कि नहीं है? अभी तक नहीं जानते आप? चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास नहीं आए, किस कारण से नहीं आए? इतने पास होते हुए भी नहीं आए, इस पर क्या करना है? देखिए, मैंने पहले कहा कि कोल्हान का दुर्भाग्य ये कि चार पूर्व मुख्यमंत्री, बताइए साहब, क्या दुर्दशा है बताइए। आज आदिवासियों की जमीन पर, अल्पसंख्यक की जमीन पर, दलित भाइयों की जमीन पर टाटा बसा है, और हम लोग जमीन दे के भी हम लोग भिखमंगा है यहाँ। आइए, हमारे बच्चे लोग, मैं देखता हूँ ना कि हड़िया बेच रहे हैं हम लोग। जमीन जिसका मालिक जो टाटा मालिक है, लेकिन हम लोग मोहताज हैं, ताकता है मेरे लोग।
इसको दूर करेंगे हम लोग जिसका जमीन जो स्थापित जमीन गया है उसको हिस्सेदारी दिलाएंगे। हम लोग आगे हैं ना, आने वाली पीढ़ी हम लोग आए हैं। मुख्यमंत्री जी का अच्छा विजन है हेमंत सोरेन जी का। हम लोग इरफान अंसारी हैं, राजेश कच्छप जी के विधायक हैं, मजबूत योद्धा है। हम लोग आए हैं, आने वाले समय चाहिए हम लोग को। देखिए पूरे झारखंड के लोग खुशहाल होंगे। बिल्कुल, आपने गठबंधन की बात की। झारखंड में तो गठबंधन में अपना धर्म विवाद है। बिहार की अगर बात करें तो क्या गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट मिली थी? देखिए ये मैं कोई कांग्रेस का वक्ता नहीं हूँ, और कांग्रेस ने हमेशा बड़ा भाई का धर्म निभाया है। और जो घटना बिहार में घटी ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये समय नहीं है अभी बोलने का। अब तो इलेक्शन है, हम लोग बाद में चुनाव के बाद हम लोग फरियाद लेंगे कहाँ नाराजगी है, किसके मान सम्मान में ठेस कौन पहुंचाया, क्या कारण है, ये जानकारी तो मुझे नहीं है। लेकिन हम लोग जरूर बैठेंगे, और बैठेंगे तो रास्ता निकलेगा। तो सबको सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल, आज भाजपा के करीबन 3 प्रखंड अध्यक्ष पूर्व के है ना या वर्तमान के, उन्होंने भाजपा को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? नहीं, बिल्कुल देखिए अच्छी पहल है। और जिन प्रखंड अध्यक्षों ने जेएमएम का ज्वाइनिंग किया है और ऐसे बुरे समय में, तो ऑब्वियस है आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हमारा ये फर्ज बनता है मैं आपको सपोर्ट करूं। जिस उम्मीद जिस विश्वास के साथ ये लोग शामिल हुए हैं, हम लोग उनकी विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। और जिस तरह से आप देखिएगा बड़े पैमाने पर बीजेपी के विधायक हमसे संपर्क में है कि मंत्री जी हम लोग भी कांग्रेस और जेएमएम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमने कहा अभी कुछ नहीं मिलेगा, पहले आइए लोगों को बताइए कि भाजपा ने धोखा दिया, भाजपा ने आपको छला है, उसके बाद मैं वेलकम करूंगा, आपको फिर मिलवाऊंगा आला नेताओं से। अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, हम गाँव का देख रहे होंगे किस स्थिति है, परिस्थिति है, इस तरह की समस्या, खासकर इस घाटशिला विधानसभा की अगर बात करेंगे तो SCL SSC काफ़ी यहाँ पर माइस बने हुए क्षेत्र में है। कभी आपने उसके बारे में देखा है, सोचा है, या फिर रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, वही तो मैं कह रहा था आपको कि विडम्बना इस बात की है कि जिनको मालिक होना चाहिए था वो मालिक नहीं है। छोटा छोटा झोपड़ी में घर बनाया हुआ है, हम लोग मुंह ताक रहे हैं, हमारे आंखों के सामने से हाईवा लेके जा रहा है लोग, खनन हो रहा है। बताइए, और ऐसा एक्ट भाजपा ने लगा दिया है बीजेपी सरकार में कि आप कुछ कीजिएगा तो BSF का फोर्स आ जाएगा, CRPF का फोर्स आ जाएगा, अगर वहां जाएगा तो गोली मार देगा आपको। तो अफसोस तो होता है ना। मेरी बात जरूर कड़वा लगेगी, लेकिन सत्य है। हम चाहते हैं कि आदिवासियों का विकास हो, यहाँ के मूलवासियों का विकास हो, यहाँ के जो मालिक हैं उनको हक मिले। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत भोले भाले हैं, बहकाव में चले आते हैं, धर्म के नाम पर बिक जाते हैं हम लोग। और बताइए धर्म के नाम पे ये लोग हम लोग को बेचेगा, और छत्तीसगढ़ का लोग मालिक बनेगा, और उत्तर प्रदेश का लोग हम लोग आके आंख दिखाएगा। बताइए कैसे के लिए झारखंड हम लोग लिए? क्या जागना होगा, हक की लड़ाई लड़ना होगा। भाजपा तो चाहती है कि हम लोग जितना लड़े आपस में, ठीक है, और सरकार में वो लोग आए। यहाँ की जनता से अपील करूंगा, देखिए यार झारखंड आपका है तो संवारने दीजिए हेमंत सोरेन जी को। जब हेमंत सोरेन जी को आप लोगों ने दायित्व दिया है तो आप लोग बल दीजिए, ताकत दीजिए, क्रिटिसाइज मत कीजिए ना। काम हो रहा है, विकास हो रहा है, पैसा सेंट्रल नहीं दे रही है, GST का पैसा नहीं मिल रहा है, टैक्स का पैसा नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग? बताइए। इस चुनाव में आप मानते हैं कि पैसा का खेल होगा? देखिए जनता से अपील कर रहे हैं, भाजपा वाले बहुत पूंजीपति हैं। बगल में बॉर्डर है छत्तीसगढ़ का, भाजपा की सरकार है, उड़ीसा का बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ की सरकार है। तो चलिए हम लोग वो लोग पैसा के खेल खेलेंगे, हम लोग जनता का दिल जीतेंगे। SIR झारखंड में लागू नहीं होगा, SIR झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। और झारखंड में ना कोई बांग्लादेशी है ना घुसपैठ है। जो लोग बोल रहे हैं वो बाज आए, नहीं तो फिर मैं दूसरा रुख अख्तियार करूंगा। वैसे लोगों को मैं कहूँगा सचेत हो जाओ, खबरदार हमें गाली दिया, हमारा मनोबल तोड़ने का प्रयास किया तो निश्चित तौर पर कड़ा जवाब दूंगा मैं। डॉक्टर इरफान अंसारी।